आप तशरीफ़ लाए। आज आपके वसातत से मैं एक बहुत अहम कौमी मसले पर मुस्लिम लीग नून का इजहार ख्याल करना चाहता हूँ मौक़िफ़ का। और ये मौक़िफ़ सिर्फ़ हमारा नहीं है बल्कि हर पाकिस्तानी का है। आपको मालूम है कि अभी वज़ीर आज़म साहब ने तकरीर में कहा कि नेशनल सिक्योरिटी इशू जो है वो कौमी कर्ज़ हैं, और उनकी ये स्टेटमेंट जो ही आई कि कर्ज़ जो है उनका ताल्लुक़ कौमी सिक्योरिटी से है, तो स्टेट बैंक ने अपनी रिपोर्ट जारी करके इमरान नियाज़ी साहब को आईना दिखा दिया है। और वो आईना ये है कि गुज़श्ता 39 महीनों में 39 मंथ्स ऑफ पीटीआई गवर्नमेंट में पहली दफ़ा पाकिस्तान के डेट और लाइबिलिटीज़ जो हैं वो 50 खरब से तजावुज़ करके 50.5 खरब पे पहुंच चुके हैं। यानी कि 50 से जो हाफ सेंचुरी है पाकिस्तान की डेट और लाइबिलिटीज़ की इन ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़, 50.5 ट्रिलियन रुपीज़ इस वक्त पाकिस्तान का डेट और लाइबिलिटीज़ इमरान नियाज़ी साहब की हुकूमत में पहुंच चुके हैं। और पिछले 39 महीनों में इसमें तकरीबन 20.7 ट्रिलियन का इजाफा हुआ है, जो कि 70% इजाफा है 2018 के मुकाबले में, जो पाकिस्तान की कुल डेट लाइबिलिटी थी। 70% पाकिस्तान के कर्ज़ों और लाइबिलिटीज़ में पिछले 3 सालों के दौरान जो इमरान साहब की या 3.25 साल की जो हुकूमत है उसमें इजाफा हो चुका है। और मैं यहाँ ये बात ज़रूर दोहरानी चाहूँगा कि आपको याद होगा कि ये वो शख्सियत हैं जो हर पाकिस्तानी को याद दिलाया करते थे कि आपकी गर्दन में कितना कर्जा है, हर पाकिस्तानी शहरी के गर्दन में कितना कर्जा है। तो इमरान साहब को मैं आज ये भी शीशा दिखाना चाहूँगा कि जून 2018 में तकरीबन हर पाकिस्तानी के ज़िम्मे 1,44,000 का कर्ज था। हर पाकिस्तानी के ज़िम्मे जून 2018 में 1,44,000 का कर्ज था, जो कि आज सितंबर 2021 में बढ़कर 2,35,000 हो चुका है। 3.25 सालों में हज़रत इमरान नियाज़ी साहब, जो पाकिस्तान के बहुत बड़े दयानतदार, ईमानदार, हाजी, खूबसूरत वज़ीर आज़म हैं, उनकी आला शानदार कारकर्दगी में हर पाकिस्तानी 91,000 रुपया का मज़ीद मकरूज़ हो चुका है। ये तकरीबन 63% इजाफा है। एक पाकिस्तानी की गर्दन में 63% कर्जे में इजाफा हुआ है पिछले 3.25 सालों के अंदर। और मैं पूछना चाहता हूं कि वो लीडर कहां गया है कि जो कहता था कि इस कर्जों से भूखा बच्चा कैसे खाना खाएगा, मजदूर को उसकी मजदूरी कैसे मिलेगी, पाकिस्तान के गरीब को कैसे छत मिलेगी, जब आज हर शहरी को 3.25 सालों में मजीद 91,000 का बोझ डाल के 2,35,000 का मकरूज कर दिया है, तो इसका जवाब कौन देगा? 2018 तक, जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान के हर शहरी के गर्दन पे या उसके कांधों पे तकरीबन 1,44,000 का कर्जा था। तो अगर आप उसको 71 सालों पे मुहित करें कि पाकिस्तान की बनने से लेकर 2018 तक 71 सालों में औसतन 2,000 रुपया पाकिस्तान के शहरियों पे कर्ज चढ़ा।
लेकिन पीटीआई के 3 सालों में औसतन 28,000 रुपया का कर्ज जो है हर शहरी के ऊपर चढ़ा है। तो आज पाकिस्तान को कर्जिस्तान किसने बना दिया है? पाकिस्तान को डेट ट्रैप में किसने धकेल दिया है? और इसी तरह अगर आप पब्लिक डेट को खाली देखें, लायबिलिटीज उसमें से निकाल दें, तो पब्लिक डेट की फिगर जो जून 2018 में तकरीबन 25 खरब की थी या 25,000 अरब की थी, आज वो इमरान नियाजी साहब की हुकूमत में 3.25 सालों के बाद 41.5 खरब या 41,500 अरब रुपए पे पहुंच चुकी है, जो कि उससे पहले 10 सालों में जितना कर्जा लिया गया उससे भी ज्यादा है। यानी कि 2008 से लेके 2018 तक पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की दोनों हुकूमतों में जितना कर्ज लिया गया, इमरान खान साहब की हुकूमत ने 3.25 साल में उससे ज्यादा कर्ज लेकर पाकिस्तान को मकरूज कर दिया है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो इमरान साहब ने आते साथ ही सवाल उठाया था कि मैं हिसाब लूंगा कि मुल्क के कर्जे कहां गए हैं, और एक डेट कमीशन बनाया था, आज उस डेट कमीशन की रिपोर्ट कहां है? उन्होंने कहा था कि मैं इस बात की जानकारी हासिल करके कौम को बताऊंगा कि माजी के कर्जे लेकर उन्हें कैसे करप्शन का जरिया बनाया गया, इसके लिए डेट कमीशन एक बना था। उस डेट कमीशन की रिपोर्ट क्यों नहीं कौम के सामने पेश की जाती? इसलिए कि उस डेट कमीशन ने कहा कि जनाब, पिछली हुकूमतों ने जितना कर्जा लिया आप तो उससे ज्यादा कर्जा ले चुके हैं, तो हम किसको इल्जाम दें? उन्हें दें या आपको दें? और हमारे दौर में अगर 10,000 अरब का कर्जा लिया गया तो अल्हम्दुलिल्लाह 11,000 मेगावाट बिजली के मंसूबे लगे, 2,000 किलोमीटर मोटरवेज बनी, 29 अरब डॉलर की सरमायाकारी से मुल्क में सी पैक के इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे मुकम्मल किए गए या शुरू किए गए। मुल्क के अंदर बेशुमार तरक्की हुई, हर शोबे के अंदर चप्पे चप्पे के ऊपर हमारे दौर के तरक्याती मंसूबे कौम के सामने मौजूद हैं। लेकिन उन 5 सालों में जो 10,000 अरब दिया था उसके लिए तो हम एक एक पाई के लिए जवाबदेह हैं। इमरान नियाजी साहब बताएं कि इनके 3.25 सालों में जो 16,000 रुपए से ज्यादा इन्होंने पब्लिक डेट बढ़ाया है, उसके एवज क्या ईंट लगाई है, पाकिस्तान में क्या तरक्की दी है? वो 16,000 अरब रुपया सिर्फ खसारा पूरा करने में झोंक दिया है। नॉन प्रोडक्टिव डेट, जिसके एवज पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत में इजाफा नहीं हुआ, सिर्फ पाकिस्तान के लोगों की लायबिलिटी में इजाफा हुआ है, जो कि मैंने आपसे जैसे बताया कि 91,000 रुपया फी कस लोगों की गर्दनों में कर्जे का फंदा जो है लगाया गया है, और कोई पाकिस्तान के अंदर पैदावारी सलाहियत, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया होता, कोई ह्यूमन रिसोर्स को तरक्की दी होती, किसी और सेक्टर में शोबे में तरक्की दी होती, डेवलपमेंट बजट पहले ही कट कर दिया है। लिहाजा ये सब पैसा जो है इनकी नालायकी को फाइनेंस करने में झोंका गया है, चूंकि ये टैक्स पूरा इकट्ठा नहीं कर सके, चूंकि इन्होंने डिवैल्यूएशन की, उससे हमारे ऊपर मजीद कर्जों का बोझ पड़ गया, और फिर इन्होंने पॉलिसी रेट 6.25% से 13.25% पे जब बढ़ाया तो पाकिस्तान के कर्जों की अदायगी का बोझ भी दुगना हो गया, क्योंकि शरह सूद दुगनी हो गई। आज अगर ये हमें कहें कि हम पिछली हुकूमत के कर्जे उतार रहे हैं तो वो झूठ है। ये अपनी नालायकी और अपने गलत फैसलों की कीमत कौम के गले में डाल रहे हैं। आपको किसने कहा था कि इंटरेस्ट रेट को डबल करें?
जब आप इंटरेस्ट रेट को डबल करेंगे तो यकीनन आपकी डेट सर्विसिंग की कॉस्ट जो है वो दुगनी हो जाएगी। डेट सर्विसिंग की कॉस्ट अगर दुगनी हुई है तो ये मुस्लिम लीग नून की वजह से नहीं हुई। आप आज इसलिए कर्जों की अदायगी में ज्यादा पैसे खर्च करने पे मजबूर हैं क्योंकि आपने शरह सूद को दुगना कर दिया था। अब कौम की आंखों में आप धूल झोंक के हकायक को जो है नहीं झुटला सकते। इसी तरह इन कर्जों के नतीजे में जो हुकूमत ने पॉलिसी बनाई है, नाकाम पॉलिसियां चलाई हैं। हमने बजट के दौरान कहा था कि हुकूमत जो फैसले कर रही है ये नाकाबिले बर्दाश्त हैं। इन कर्जों के बोझों के तले ये पूरी कौम की मईशत को किसी एजेंडे के तहत धकेल रहे हैं और आखिर में इनको बेल आउट पैकेज जब मिलेगा तो कौमी मफादात का सौदा करना पड़ेगा। आज हम देख रहे हैं कि ये हुकूमत सिर्फ IMF से 4 आने लेने के लिए पाकिस्तान के हर मफाद को, पाकिस्तान के अवाम के मफाद को, पाकिस्तान के गरीबों, किसानों और मजदूरों के मफाद को दांव पे लगाने के लिए तैयार है, चूंकि अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये अपनी नालायकी से पाकिस्तान को वहां ले आई है कि जहां पाकिस्तान इज कॉट बिटवीन डेविल एंड द डीप सी। ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं, और जो शराइत नामा इन्होंने IMF के साथ तय किया है वो पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का मुआशी कत्ल है। 400 अरब रुपए से ज्यादा टैक्स एक मिनी बजट की सूरत में अवाम पर मजीद बोझ डाला जाएगा। 200 अरब से ज्यादा तरक्याती मंसूबा जो है, तरक्याती बजट, डेवलपमेंट बजट, उसमें कटौती की जाएगी जिससे हमारी इकॉनमी की ग्रोथ मुतासर होगी। ना सिर्फ ग्रोथ मुतासर होगी बल्कि हमारे तमाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स का पोर्टफोलियो बीमार प्रोजेक्ट्स हो जाएंगे, सिक प्रोजेक्ट्स हो जाएंगे, चूंकि उनको जो मतलूबा फंड्स दरकार थे उनमें जब कटौती होगी तो कॉस्ट ओवररन होगा और प्रोजेक्ट्स का डिले होगा, जिसकी कीमत कई 100 अरब रुपए इजाफी मुल्क को बर्दाश्त करनी पड़ेगी। इसी तरह ये तकरीबन 20 रुपया लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा करने पर भी महीने के हिसाब से पाबंद हो चुके हैं, जिससे कि अभी 20 रुपए पेट्रोल और डीजल में जो इजाफा हुआ है हाल ही में, उसने कौम की जड़ें हिला दी हैं, मईशत की जड़ें हिला दी हैं। तो जब ये मजीद 20 रुपया इजाफा लेकर आएंगे पेट्रोल और डीजल पे, उसका लामहला असर बिजली और गैस पे भी पड़ेगा और एक आम आदमी की जिंदगी पर तबाहकुन असर होगा, जिससे कि महंगाई की ऐसी सुनामी आ जाएगी कि पिछली महंगाई को लोग भूल जाएंगे। और इसी मुआहदे के अंदर यह हुकूमत जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को पाकिस्तान की पार्लियामेंट, पाकिस्तान के अवाम की निगरानी से निकालकर बराह रास्त IMF की निगरानी में देने जा रही है, हम उसकी भी शदीद मुजम्मत करते हैं और इसकी भरपूर मुखालफत करेंगे। मैं ये बात वाजे करना चाहता हूं कि मई 1997 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने स्टेट बैंक को जो मतलूबा आज़ादी है, जो उसको फाइनेंशियल या मॉनेटरी पॉलिसी की मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग की आज़ादी दरकार है, वो पूरी तरह से मई 1997 में दे दी थी, जिसके तहत स्टेट बैंक के पास कुल इख्तियारात हैं कि वो पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट कर सके। उसके पास कुल इख्तियारात हैं कि वो इंडिपेंडेंटली पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी को तय करे
और इस बात का फैसला करे कि स्टेट बैंक से हुकूमत पाकिस्तान कितना कर्जा ले सकती है। इसी तरह स्टेट बैंक को कुल इख्तियारात दिए जा चुके हैं कि पाकिस्तान के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, DFIs, इन सब के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और इनके बोर्ड्स जो हैं, उनकी तकर्री स्टेट बैंक की मंजूरी के साथ होती है। दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर जो खुद मुख्तार मुल्क हैं, उनमें यही इख्तियारात हैं जो वहां के सेंट्रल बैंक को दिए जाते हैं। और ये मई 1997 में स्टेट बैंक को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने दे दिए थे, उसे ऑटोनॉमी देने के लिए। लेकिन अब ये पैकेज जो हुकूमत ला रही है, इसके तहत गवर्नर स्टेट बैंक पाकिस्तान में वायसराय की हैसियत इख्तियार कर लेंगे, जिनको पाकिस्तान की पार्लियामेंट भी कोई सवाल नहीं पूछ सकेगी। वो शायद IMF को जवाबदेह होंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर किसी ओहदे को या किसी इदारे को जवाबदेह नहीं होंगे। स्टेट बैंक को मुकम्मल ब्लैंकेट प्रोटेक्शन दी जा रही है, NRO दिया जा रहा है, जैसा कि हुकूमत ने अपने वुज़रा को दिया, ताकि कल को हॉट मनी स्कैंडल की तफ्तीश ना की जा सके। 13-13.25% के ऊपर पूरा मुल्क चीख रहा था कि क्यों शरह सूद को रख के हॉट मनी लाई जा रही है। लोगों ने बाहर से सस्ता कर्जा लिया और पाकिस्तान में 13.25% का मुनाफा लिया और अपनी चांदी करके पैसा ले गए। पाकिस्तान का बिजनेस तबाह, पाकिस्तान की मईशत तबाह, पाकिस्तान के गरीबों के ऊपर कर्जों का बोझ दुगना, और चंद हाथ जो हैं वो अपनी चांदी करके मिलियंस ऑफ डॉलर्स बना के बाहर चले गए। आज अब उनसे पूछ कोई नहीं सकेगा कि उसके पीछे क्या मंतक थी, क्या दलील थी। आज 7% के ऊपर जो डिजिटल अकाउंट रोशन पाकिस्तान के नाम पे चलाया जा रहा है, कोई ये नहीं पूछ सकेगा कि लोग बाहर से 1%, 2% पे कर्जा लेकर उसमें पैसा रख के 7% पैसा क्यों बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं और इसकी लायबिलिटी कौन अदा करेगा। इन सब चीज़ों को इस्तिस्ना मिल जाएगा, क्योंकि अब ये हुकूमत अपने हर शोबे को NRO देने पे तुली हुई है। तो पाकिस्तान को मुआशी तौर पे कंगाल कर दिया है। पाकिस्तान को कर्जों, आज पाकिस्तान फॉर सेल का स्टिकर पाकिस्तान की मईशत पे लगा हुआ है। जो भी हुकूमत को 4 आने देगा, वो जो मर्जी पाकिस्तान से लिखा कर ले जाए। ये एक बहुत खतरनाक सूरत हाल है। और इसी वजह से अगर आप देखें, जो अभी ताज़ा तरीन राय आमा का सर्वे आया है, उसमें कहा गया है कि 87% लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान गलत सिमत में जा रहा है। ये इमरान खान साहब को अपना नज़र का मुआयना कराना चाहिए। इनके वुज़रा और तर्जुमानों को अपनी आंखें चेक करानी चाहिए। इनको पता नहीं कौन सा पाकिस्तान नज़र आता है, लेकिन 87% पाकिस्तानियों को डूबता हुआ पाकिस्तान नज़र आ रहा है। आज 43% लोग कह रहे हैं कि महंगाई हमें मार गई। 14% लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी हमें मार गई। और 12% लोग कह रहे हैं कि गुर्बत हमें मार गई, जो कि तकरीबन 70% लोग मुल्क की मुआशी अबतरी से चीख रहे हैं। लेकिन ये हुकूमत कह रही है कि पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है। ये हुकूमत सुबह शाम हमें यह यकीन दिलाती है कि पाकिस्तान जन्नत बन चुका है, हुक्मरानों के लिए जन्नत है। हर रोज वजीर आजम एक नया वजीर लगा रहे हैं। अपने दोस्तों को नवाजने के लिए, वजीर बनाने के लिए आपके पास बजट की कमी नहीं है, लेकिन गरीब आदमी से बिजली सस्ती करने के लिए, गैस सस्ती करने के लिए
उनकी महंगाई को कम करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। हुक्मरानों की जन्नत है, लेकिन अवाम इस वक्त जहन्नम के अंदर रह रहे हैं। एक गरीब किसान जो है, मुस्लिम लीग नून के दौर में 2400 रुपया डीएपी की बोरी लेता था, आज 9,500 रुपए की डीएपी की बोरी मिल रही है। और गंदम की जो बिजाई है, जो गंदम की इस वक्त बीजने का मौसम है, किसान डीएपी खाद खरीदने की सकत नहीं रखता और बगैर खाद डाले वो गंदम की बिजाई कर रहा है, जिसके नतीजे में अगले साल हमें गंदम की पैदावार में मजीद कमी का सामना हो सकता है और मजीद हमें गंदम दरामद करनी पड़ेगी। मुस्लिम लीग नून ने ज़राअत में खुद कफील पाकिस्तान छोड़ा था। आज हम गंदम भी दरामद कर रहे हैं, चीनी भी दरामद कर रहे हैं और इसके साथ हम कपास भी दरामद कर रहे हैं। तो एक हंसते बसते पाकिस्तान को जो 5.8% से तरक्की कर रहा था, जिसमें सी पैक ने उसको दुनिया का सरमायाकारी का मरकज बना दिया था, आज उस पाकिस्तान की मईशत को इमरान खान ने एक कर्जिस्तान और एक खंडर बना के 22 करोड़ अवाम के मुस्तकबिल को दाव पे लगा दिया है। इसीलिए हम समझते हैं कि अब मुल्क का एक ही हल है कि इस मुल्क को इकोनॉमिक मेल्टडाउन से बचने के लिए और इसकी कौमी सलामती को बचाने के लिए, वगरना ये कर्जों का बोझ एक डिसफंक्शनल मईशत में इसी तरह चलता रहा तो आज हमें स्टेट बैंक की शराइत मिली हैं कि स्टेट बैंक को पाकिस्तान के पार्लियामेंट और अवाम के कंट्रोल से निकालो। कल को हमें कर्ज देने वाले कहेंगे कि अपना मिसाइल प्रोग्राम और एटम बम का प्रोग्राम बंद करो, फिर हम तुम्हें पैसे देंगे। ये पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए हुकूमत, जिसको तजुर्बा नहीं था, जिसके पास टीम नहीं थी, जिसको आज भी इस बात से फुर्सत नहीं कि अपोजिशन को गालियां कैसे देनी है। इनका हर वजीर जो है टीवी पे बैठ के अपोजिशन को गालियां देने में तो चैंपियन है, अपने शोबे का काम करने का उसको कुछ पता नहीं है। वजीर खजाना कह रहे हैं कि वक्त के ऊपर गैस का ऑर्डर नहीं दिया गया, एलएनजी के सौदे नहीं किए गए, लेकिन वजीर साहब कह रहे हैं कि नहीं जी ये तो पिछली हुकूमत की वजह से हमें कमी है। इतने बड़े बड़े लतीफागर, इतने बड़े बड़े जोकर हुकूमत के अंदर शायद आज अफ्रीका के किसी छोटे से मुल्क में भी देखने को नहीं मिलते कि जो सवाए ऑपोजिशन पे इल्ज़ाम तराशी करने के और कोई काम नहीं जानते। हर शोबे के अंदर मुल्क जो है दिन ब दिन तबाह हो रहा है, लेकिन इनके वजीरों की तिजोरियां भर रही हैं। आज कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं कि शुगर माफिया ये रसीदें मांगते हैं। इमरान साहब, आप पहले फॉरेन फंडिंग केस की रसीदें तो देना। आपसे 10 साल हो गए हैं रसीदें मांगी जा रही हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज को लूट खसूट के चिकनी चपटी बातों से, चूंकि आपको ये तो मलका है कि आप लोगों को फंसाने का मलका तो रखते हैं, बड़े पुराना ये आपकी गोर है आपके पास। तो आप चिकनी चपटी बातें सुना के जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से करोड़ों रुपए लेकर आए, यहां पे सीक्रेट अकाउंट्स में डाला, उससे किस किस ने बहती गंगा में हाथ धोए और उन बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से आपने क्या क्या कारोबार किए उनके पैसों से, क्या क्या आपने करप्शन की उस पैसे पे। 10 साल हो गए हैं आपसे उसका हिसाब मांगा जा रहा है, आप उसकी रसीद नहीं दे सकते और आप खड़े होके कहते हैं कि ये लंदन में फ्लैट्स की रसीद दें। जब उन्होंने लंदन में फ्लैट खरीदे थे तो उस साल शरीफ फैमिली के बिजनेस ने 1 अरब रुपए का टैक्स दिया था। जो 1 अरब रुपए के टैक्स अदा करें वो 4 फ्लैट भी खरीद सकते हैं। आप मुझे ये बताएं, आप मुझसे भी कम इनकम टैक्स देते हैं तो आप 300 कनाल का महल कैसे चला रहे हैं? इन सवालों का जवाब भी आप जरा मेहरबानी करके दे दें। आप दूसरों से जब सवाल पूछते हैं तो अपने गिरेबान में भी झांकें। मैं आखिर में फिर कहूंगा कि ये हुकूमत जो पाकिस्तान को बदतरीन
कर्जों के फंदे में ले आई है, उसकी असल वजह इनके गलत फैसले हैं। शरह सूद को दुगना करना है, इकॉनमी को क्रैश करना है, और टैक्स रेवेन्यू को इकट्ठा करने में मुसलसल नाकाम होना है, बढ़ते हुए खसारे और अखराजात में कमी करना है। और यही वजह है कि जो खसारा था बढ़ता गया और उस खसारे को पूरा करने के लिए ये कर्ज लेने पे मजबूर होते रहे, और आज उन कर्जों का केटू पहाड़ पाकिस्तान के अवाम के सिर के ऊपर खड़ा है। और अगर इस नालायकी के पहाड़ को ना रोका गया तो खुदा ना खास्ता पाकिस्तान की कौमी सलामती संगीन तौर पे मुतासर हो सकती है। तो इसलिए अब इनके जाने का वक्त आ गया है, और मेरा ख्याल है कि अगर इमरान खान साहब में सच्चाई का सामना करने की सलाहियत है तो ही शुड क्विट, और उन्हें खुद समझ जाना चाहिए कि ये खेल उनके खेलने का नहीं है। हुक्मरानी और मुल्क चलाना उनका वसफ नहीं है, क्योंकि मुल्क चलाने के लिए आपको यकजहती पैदा करने की जरूरत है। एक ऐसा लीडर जो मुसलसल मुल्क को तकसीम कर रहा है, मुल्क में नफरत के बीज बो रहा है, जो मुल्क में इंतशार फैला रहा है, वो पाकिस्तान के किसी दुश्मन से पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए कम किरदार अदा नहीं कर रहा। बहुत शुक्रिया। ये फरमा दें, आपने कहा कि मुल्क जो है इस वक्त जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना तो हमारी मीटर ठीक है, ना हमारा जो है वो कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा है, और ना ही कोई नई ईंट लगाई है इस हुकूमत ने। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है ये सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है अपोजिशन के अंदर, पंजाब में भी वफाक के अंदर। हमने ना तो इनको गैर जमहूरी अमल की कोई तहरीक चलाते देखा, ना कोई जमहूरी मूवमेंट हमें देखने को नजर आई। आपके बकौल का मुल्क जो है वो डूब रहा है, तो बचाना आपकी जिम्मेदारी है। ना हमें तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद वफाक में नजर आती है, ना पंजाब में नजर आती है। वजह क्या है? और आखिरी मेरी बात यह है कि कहने वाले ये कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ जो बाहर गए हैं वो डील करके गए कि 5 साल कुछ नहीं कहना। मेरे भाई, आपने तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद की बात की तो आपने जॉइंट सेशन का अंजाम देख लिया। हमने हमेशा से ये कहा था कि पाकिस्तान के अंदर तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद के लिए टेलीफोन चल जाते हैं, तो टेलीफोनों के साथ ये हुकूमत बच गई, वरना ये हुकूमत तो डिफीट हो रही थी। और ये हुकूमत ने जो जॉइंट सेशन है वो पोस्टपोन किया था, लेकिन टेलीफोन जो है वो हुकूमत के बेल आउट के लिए आ गए। तो लिहाजा अब टेलीफोनों के ऊपर तो मुस्लिम लीग नून का कोई इख्तियार नहीं ना, वो टेलीफोन जो है वो मुस्लिम लीग नून से एनओसी लेकर तो नहीं आते। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये आपको पता होना चाहिए। बाकी पिछले कई हफ्तों से पीडीएम की तमाम जमातें इस हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं, और हम आवाम को भी उन मुजाहरों में शिरकत के लिए इसलिए दावत देते हैं कि ये हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है कि इस मौके के ऊपर अपना किरदार अदा करे और पाकिस्तान को बचाए। एहसन साहब, आपने जबरदस्त आज बहुत बड़े मसाइल सारे हल कर दिए। आज आपने बहुत शुक्रिया। जिस साल मुस्लिम शरीफ फैमिली ने लंदन के फ्लैट खरीदे, उस साल इतना बड़ा बिजनेस किया कि 1 अरब रुपए टैक्स दिया। वो पैसे बाहर कैसे भेजे गए, यही बात तो सारी दुनिया पूछ रही है, अदालत भी पूछ रही है। आज बता दें। जी बता दिया, उसका यही तो सारा केस था। और इसके ऊपर मैं तो आज भी ये कहता हूं कि देखिए, किसी के साथ आप वो सवाल करें कि जो उसकी हैसियत से हट के है। आज भी पाकिस्तान में मुझे एक शख्स ऐसा नहीं मिला जो ये कहे कि अगर उस वक्त शरीफ फैमिली ने 4 फ्लैट लिए तो वो उसकी हैसियत में नहीं थे।